20 नंबर से चालू होगा। चलिए ठीक है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 20 है। देखिए ध्यान दिया जाए, 20 में पाइप टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। थोड़ा हल्ला कम कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए 20 में कहता है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं ए और बी, और इन्हें क्रमशः कहा है कि 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जबकि इसके बाद कहता है कि इसमें एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है जो पानी को बाहर निकालता है, अर्थात 2 भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है। आगे ये भी कहता है कि एक व्यक्ति नल ए और बी को खोलकर चला जाता है और तब वापस लौटता है, तभी वापस लौटता है, यहाँ पर वापस लिखाना चाहिए, तभी वापस लौटता है जब तक कि टंकी को भर जाना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को अनुमान था कि इतना समय में टंकी को भर जाना चाहिए था। और इसके बाद आगे कहता है कि परंतु वह वापस आकर देखता है तो पता चला कि टंकी पूरी भरी हुई नहीं है। तो कारण दिखता है, क्योंकि एक्यूरेट टाइम पर तो हो जाना चाहिए, लेकिन तो कारण दिखता है तो आगे लिखता है कि क्योंकि सी भी खुला रह गया था, और सी अगर खुला रहेगा तो वो पानी भरेगा नहीं, पानी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसका मतलब है 2 को भर रहा था और 1 ठो खाली कर रहे थे, जिसके कारण जो है टंकी नहीं भरा। तो यही रीजन है, क्योंकि सी भी खुला रह गया था। आगे कहता है कि अब वह इसे बंद कर देता है। किसे बंद कर देता होगा? सी को। तो और इसके बाद टंकी 3 मिनट के बाद भर जाता है। तो लास्ट में पूछा कि बताइए भरी टंकी को अकेला नल सी कितने समय में खाली करेगा। सबसे पहले आप इसमें बेस बनाइएगा। ए का पूरा टाइम दिया हुआ है कि 20 मिनट में भरेंगे, बी जो है वो 30 मिनट में भरेंगे। अगर आप यहां से एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये 60 हो जाएगा। तो 20 दिया 60 एंड 30 दूनी 60। जबकि सी ये भरने वाला पाइप है, ये भरने वाला है। सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, इसका पता नहीं है कि कितना क्षमता है। जबकि आगे कंडीशन में कहता है कि एक व्यक्ति जो है टंकी को उसको भरना था, इसलिए वो ए और बी को खोलकर चला जाता है। और आगे देखिए इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जिसमें निकासी नल सी है, और इसके बाद कहता है कि एक व्यक्ति नल ए और बी को खोलकर चला जाता है और तभी वापस लौटता है जब तक कि टंकी, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको नोटिस ढंग से कीजिए कि तभी वापस लौटता है जब तक कि टंकी को भर जाना चाहिए। इसका मतलब उस व्यक्ति को पता था कि इतना समय में टंकी भर जाएगा। क्या आपको पता है? नहीं। तो आइए पहले हम लोग पता कर ले कि कितने समय में टंकी भर जाना चाहिए था। जरा सोचिए कि 60 लीटर का टंकी है और ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, अर्थात 5 यानी 12 पचे 60, यानी इस व्यक्ति को पता था कि 12 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा। तो वो ठीक उसी समय आगे बोलिए, देखिए लिखा हुआ है कि तभी वापस लौटता है जब तक कि टंकी को भर जाना चाहिए था। तो अब आपको भी पता हो गया कि कितने समय में टंकी भर जाएगा, यानी व्यक्ति जो है कितने समय के करीब में आया होगा, 12 मिनट के आसपास। लेकिन जब आता है तो पता चलता है कि टंकी भरा हुआ नहीं है। तो कारण दिखता है, तो कारण में दिखता है कि सी भी खुला रह गया। अब जरा सोचिए कि 12 मिनट के बाद ये आया होगा, तो 12 मिनट में कौन कौन एक्टिव होगा? ई भी एक्टिव था, ई भी एक्टिव था, साथ ही साथ ई भी एक्टिव था। ये 12 मिनट तक भर रहा था, ये 12 मिनट तक भर रहा था, ये 12 मिनट तक खाली। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक लाइन में ही इस आंसर को उड़ाना चाहते हैं तो टाइमिंग देखिए, पहले 12 मिनट तक ये भी काम किया, 12 मिनट तक ये भी पानी भरने का काम किया, और 12 मिनट तक ये खाली करने का काम किया। इसके बाद कहता है कि अब इसे बंद कर देता है। किसे बंद किया होगा? और आगे कहा कि बंद करने के बाद अगले 3 मिनट में टंकी भर गया, अर्थात 3 मिनट की और पानी भरा होगा, 3 मिनट तक की और पानी भरा होगा। जबकि नोटिस कीजिए कि अगर यहां से अगर आप सेपरेट कंक्लूजन निकालिएगा तो यही निकलेगा कंक्लूजन, क्योंकि 12 मिनट में अगर ये दोनों चालू रहता तो गारंटी है पूरा टंकी भर जाता। लेकिन ये 12 मिनट में इसलिए नहीं भरा क्योंकि 12 मिनट तक ये पानी क्या किया होगा, निकाला होगा। और कहा अब इसे बंद कर दिया, इसका मतलब है जितना पानी निकाला होगा उसका क्षतिपूर्ति ए और बी मिलकर के कितना मिनट में किया होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकल सकता है कि 3 मिनट में ए और बी द्वारा जितना पानी भरेगा उसी पानी को सी 12 मिनट में खाली करेगा। अब जरा सोचिए, यानी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होता है, ये सब समझने के लिए हम आपको अलग अलग डेटा के रूप में लिख देते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये दिमाग लगाना चाहिए था कि टंकी 12 मिनट में भरेगा, तो 12 मिनट तक ये भी काम किया, 12 मिनट तक बी भी काम किया, 12 मिनट तक सी जो है खाली करने का काम किया। सी को बंद करता है तो इसके बाद कहता है टंकी 3 मिनट में भर जाएगा। इसका मतलब है सी जितना पानी निकाला होगा उस पानी को ए और बी कितने मिनट में क्षतिपूर्ति किया होगा, 3 मिनट में। अर्थात कंक्लूजन निकल जाता है कि 3 मिनट में ए और बी जितना पानी भरेगा उस पानी को सी 12 मिनट में खाली करेगा। रही बात 3 मिनट में ए और बी कितना पानी भरेगा, तो सर 1 मिनट में दोनों मिलकर के 5 लीटर पानी भरेगा, तो 3 मिनट में 3 लीटर, यानी 15 लीटर पानी। जबकि इसी पानी को खाली किया होगा कौन, कितना मिनट में? तो सर सी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 15 बटा क्या लिखोगे 12, 3 चौ 12, यानी सी 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है। क्वेश्चन में कहा कि सी भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली करेंगे, तो भरा टंकी 60 लीटर का होगा और ये कौन सा स्पीड से खाली करेगा, 5 बटा 4, यानी 12 पचे 4 गुने 12 48। ये देखिए आंसर तैयार, नोट किया जाए। सुनिए ना गुलशन जी,
गन्ना का जूस कहीं से ले। ठंडा में हम भोरे भोरे सुबह डब पी रहे हैं, ठंडा क्या पिएगा? मिटा दे। कोई विचार नहीं है, ना विचार है ना समाचार है, ठीक है? बस पढ़िए आप। आपको पीना है तो बोल दीजिएगा, मंगा दिया जाएगा आपके लिए। मिटा दे। मिटा दिया जाए। देख रहे हैं आशा, हम भी देख रहे हैं। नोट कर लिए? मिटा देते हैं, देखा जाए। अगला टाइप, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। टाइप सब इधर लेवल 2 या लेवल 3 का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। तो फिर बाद में ये कीजिएगा, फिर पूछताछ में ये पूछिएगा तो कोई पीछे से कहेगा एगो टाइप है सर, छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 21 को देखा जाए। कह रहा है पाइप टंकी है, टाइम और बरकरार तो ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन की तहत भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में भी एक टाइप था जिसमें मेंसुरेशन की तरह था, घन का आयतन आपको निकालना पड़ा। इसमें देखा जाए सिलेंडर आ गया। कहा कि एक 25 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। कहा कि एक बेलनाकार टैंक है और उसका व्यास जो है 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होगा व्यास का आधा होता है, 25/2 कभी भी कह सकते हैं। और कहा कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है। कितना ऊंचाई तक पानी है ये दिया हुआ नहीं, लेकिन कहा पूरा पानी से भरा हुआ है। आगे कहता है कि यदि इनमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी का स्तर कितना नीचे गिर जाएगा, यानी लेयर जो है कितना गिरेंगे। नोटिस कीजिए, इसमें थोड़ा सा फिगर के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए कि एक बेलनाकार ये टैंक था या पाइप था, इसमें पूरा जो है पानी भरा हुआ है। जबकि इसका त्रिज्या जो दिखा है, व्यास है आपको दिया हुआ 25, तो त्रिज्या जो होगा वो 25/2 सेंटीमीटर, और ये पूरी तरह से जो है पानी से ये भरा हुआ था। अब जरा सोचिए कि पानी की तो ऊंचाई दिया हुआ नहीं है यहाँ पर कि कितना पानी की ऊंचाई होना चाहिए, लेकिन इसके बाद कहता है कि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दीजिए। अच्छा ये बताइए कि पानी अगर यहां से निकालेंगे तो लेयर यहाँ का गायब होगा कि ऊपर से गायब होगा? तो समझदारी है नहीं, समझना जरूरी है क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी पर तैयार है आपका। अब इमेजिन कीजिए कि अगर 11 लीटर पानी निकला होगा इधर से, तो लेयर जो पूरा यहां तक था भरा हुआ, लेयर मान लीजिए नीचे यहां तक ही हो गया, यहीं तक पानी है। तो क्या यहां से भी अगर हम बेलनाकार काटेंगे तो क्या त्रिज्या बदल जाएगा इसका? और यहां तक का पूछा है कि बताइए इसके लेयर में कितना का कमी हुआ, यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई निकालना है। अच्छा ये जो पानी गायब हुआ यहां पर किसके बराबर होगा? तो यहां से कहेंगे 11 लीटर, जबकि 11 लीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कीजिएगा तो शायद 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1000 से गुना कर दिया जाए तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। जबकि एक आयतन तो ऐसे है, दूसरा आयतन हम यहां से निकालेंगे तो बेलन का आयतन, जबकि बेलन का आयतन बराबर होता है, काम चलाइए, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22 बटा कितना दीजिएगा 7, आर के जगह पर आप 25/2, आर स्क्वायर है तो 25/2, 25/2 दो बार लिखिएगा और गुने एच, यही एच का मान निकालना है, आपका आंसर तैयार होगा। क्या एच का मान निकल जाएगा? चलिए नोट किया जाए। अरे बटा उठा में आएंगे तो आएंगे, देखिए एक जगह लिखा हुआ है 14/8, जो आएगा आपका वो सेंटीमीटर में लिखिएगा, ठीक है? हो सकता है ऑप्शन में देखिए लिखा नहीं है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि डेसीमीटर में है, तो अगर ऑप्शन नहीं मिले तो घबराइए नहीं, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएंगे। जबकि अगर मीटर में करना होगा तो फिर वहां पर भागा देना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भागा देना, मतलब जो आएगा आपका आंसर उसको सेंटीमीटर में मानिएगा। देख लीजिएगा किताब में शायद 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही होते हैं।
कितना आया? 112/5 नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आया वो आंसर मारिए ना। आंसर आपका सेंटीमीटर में आएंगे। देखते हैं ऑप्शन में लिखा नहीं है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि डेसीमीटर में है। कर लिए नोट? प्रोसेस में कहीं पर डाउट है तो आप बोलिए कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखिए 11 लीटर जो पानी निकला होगा, ये पानी यहाँ तक निकला होगा, यहाँ तक जो है ये भी एक बेलन है जिस बेलन में त्रिज्या जो है अभी भी 25/2 है और ऊंचाई का नंबर h है। यही ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए पानी निकल जाए तो पानी का स्तर कितना नीचे गिर जाएगा। यही स्तर जो है नीचे गिरा है, तो इसी का ऊंचाई जो निकालिएगा जो आंसर होंगे। आंसर आप सेंटीमीटर में कीजिएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में। आगे बढ़े, लगभग में कोई नहीं आ रहा है। आइए 22 नंबर को देखते हैं। हल्ला कम 22 नंबर को देखिए। देखिए उसी का थोड़ा बड़ा रूप क्वेश्चन। कहा गया कि एक टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगे हैं। मतलब एक टंकी है और इसमें 4 गो नल लगा हुआ है और चारों नल जो है समान क्षमता का, मतलब एक समय में चारों नल से जो पानी निकलता होगा वो क्वांटिटी एक ही जैसा निकलता होगा, बराबर निकलता होगा। और ये ऊंचाई के नंबर h है। यही ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए पानी निकल जाए तो पानी का स्तर कितना नीचे गिर जाएगा। यही स्तर जो है नीचे गिरा है, तो इसी का ऊंचाई जो निकालिएगा जो आंसर होंगे। आंसर आप सेंटीमीटर में कीजिएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। आगे बढ़े, लगभग में कोई नहीं आ रहा है। आइए 22 नंबर को देखते हैं। हल्ला कम 22 नंबर को देखिए। देखिए उसी का थोड़ा बड़ा रूप क्वेश्चन। कहा गया कि एक टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगे हैं। मतलब एक टंकी है और इसमें 4 गो नल लगा हुआ है और चारों नल जो है समान क्षमता का, मतलब एक समय में चारों नल से जो पानी निकलता होगा वो क्वांटिटी एक ही जैसा निकलता होगा, बराबर निकलता होगा। और ये भी कहा गया है कि एक समान ऊंचाई पर लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब पहला नल अगर यहाँ है, दूसरा नल यहाँ है और इन दोनों के बीच में अगर 2 मीटर का फासला है तो अगला नल भी जो होगा उसमें भी फासला कितने मीटर का? 2 मीटर का। वही बोला एक समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। कहता है कि जो पहला नल है वो टंकी के नीचे लगा हुआ है। चौथा नल 3/4 टंकी की ऊंचाई पर लगा हुआ है। यानी चौथा नल कहां पर लगा हुआ है? तो ऊंचाई का, यानी टंकी की ऊंचाई का, टंकी की ऊंचाई 4 मानिएगा तो चौथा नल कहां पर लगा होगा? 3 ऊंचाई पर। इसके बाद कहता है कि बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी अगर प्रत्येक नल, यानी इसमें तो 4 नल है लेकिन ये भी बोला कि प्रत्येक नल अगर चालू रहता है तो टंकी को 12 घंटे में क्या किया जाएगा? खाली किया जाएगा। देखा जाए इसका फिगर समझिएगा। देखिए सर यही टंकी है, इसमें नल लगा हुआ है। पहला नल हुआ, ठीक है, ये दूसरा नल, ये तीसरा नल और ये चौथा नल। जबकि अगर ऊंचाई पूरा का अगर हम 4 मानते हैं तो ये भी कितना भाग होगा? 1 भाग, ये भी 1 भाग, ये भी 1 भाग, ये भी 1 भाग। बताइए चौथा नल, ये है चौथा नल, ऊंचाई का पूरा ऊंचाई कितना? 4। कितना ऊंचाई पर लगा हुआ है? 1 2 3। अरे 3 बाबू देखो ना, 1 2 3 पूरा ऊंचाई 4 ना हुआ। यहाँ लगता था ना 4 कहते हैं, यहाँ लगा हुआ। तो बताइए ऊंचाई का 3/4 यानी पूरा ऊंचाई। तो चौथा नल कहाँ लगा हुआ है? 3 ऊंचाई, सब समान ऊंचाई पर है। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक नल जो है, चाहे ये नल हो या ये नल हो या ये नल हो, कोई भी नल, प्रत्येक नल अगर चालू होता है तो टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ये भी 12 घंटे में खाली करेगा। ये भी अगर चालू होता है तो ये भी 12 घंटे में खाली करेगा, ये भी 12 घंटे में ही खाली करेगा, ये भी 12 घंटे में ही खाली करेगा। अब जरा सोचिए एलसीएम अगर लोगे तो क्या होगा? 12, मतलब टंकी में पूरा कैपेसिटी क्या लीटर का मान लेते हैं। अब ये जरा सोचिए, इसको अगर हम सेपरेट घर के रूप में सोचे, क्योंकि सब तो समान ऊंचाई पर है, तो ये पानी का जो मात्रा होगा यहाँ 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 सब में बराबर होगा क्योंकि समान ऊंचाई पर दिया हुआ है। अब जरा सोचिए कि 12 है तो बताइए समान ऊंचाई पर अगर करेंगे तो कितना लीटर होगा? 3 लीटर। अब इसमें यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब इसका मेन लॉजिक ये है कि जब टंकी जब खाली करना होगा तो कहा चारों नल को एक साथ चालू कीजिए। अच्छा चारों नल को एक साथ चालू कीजिएगा तो पानी इससे भी निकलेगा, पानी इससे भी निकलेगा, पानी इससे भी निकलेगा, पानी इससे भी। अच्छा जब चालू होगा तो बताइए पानी ऊपर से लेयर घटेगा कि नीचे से घटेगा? देखा जाए पानी ऊपर से घटेगा कि नीचे से घटेगा? सबसे पहले अगर चलो सोचिए कि 3 लीटर का अगर ये पानी होगा, अगर इसको खाली करना होगा तो चारों नल एक्टिव होगा। जबकि अगर 12 एलसीएम दिए है तो यहाँ पर क्षमता के रूप में कितना बोलिएगा? यहाँ भी क्षमता के रूप में, यहाँ भी, यहाँ भी। बताइए इस 3 लीटर का पानी निकालने के लिए कौन कौन नल चालू रहेगा? 1 2 3, कितना से भागा दोगे? 4 से। काम को ऊपर रखे, क्षमता से क्या दे भागा। लेकिन अगला ई वाला खाली करना होगा तो इसमें पानी नहीं है, तो बताइए चालू होगा तो कोई काम का है?
इसमें पानी है या नहीं? जैसे आप नल लगा दीजिए यहाँ पर, पानी यहाँ पर, कोई फायदा होगा? तो बताइए 3 लीटर में तो था, तो चारों काम किया। ये वाला घर खाली हो गया, तो इस घर को खाली करने में कई गो नल होगा? ये तो कोई काम ही नहीं रह गया। तो बताइए अगला 3 लीटर को खाली करने में कई गो नल होगा? 1 2, ये वो खाली हो गया। तो अबरी क्या होगा? 2 गो नल काम करेगा, ये वो खाली हो जाए तो ये लीजिए आंसर हो गया। नोट किया जाए कि पूरा टंकी को खाली करने में इतना समय लगेगा। भागा होगा दीजिए। हो गए? मिटा दिया जाए। मैच किया 3 4 4.5। ऑप्शन नंबर ए। मिटा देते हैं। देखा जाए तो ये टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 3 तरह का क्वेश्चन आप पढ़ लिए टंकी से रिलेटेड में। देखिए ध्यान दिया जाए 23 नंबर में। देखिए कहता है कि एक दिन में 6 घंटे खुले रहने पर 12 पाइप एक पूर्णतः भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। तो कहा कि एक दिन में 9 घंटे खुले रहने पर कितने पंप जलाशय को कितने दिन में खाली करेगा? कितने पंप जलाशय को कितने दिन में खाली करेगा? जबकि एक दिन में 9 घंटे 6 घंटे खुले रहने पर 12 पाइप एक पूर्णतः भरे जलाशय को 15 दिन में खाली करेगा। तो कहा कि एक दिन में 9 घंटे खुले रहने पर, एक दिन में 9 घंटे खुले रहने पर कितने पंप जलाशय को, ए बाबू दो को क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? नहीं गलत है। कहां पर इसका सुधार किया जाए? 2 को क्वेश्चन एक बार नहीं होना चाहिए। क्या करें? MDH का क्वेश्चन हो गया ये। M1 D1 H1 बटा W1 पढ़ते थे ना, उसी का क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन इसमें एक चीज छूट गया है बाबू। एक दिन में 9 घंटे खुले रहने पर, यानी यहाँ एक दिन में 6 घंटे खुले रहा तो 12 पाइप है, इसे जलाशय को पूर्णतः 15 दिन में खाली किया। तो एक दिन में 9 घंटे खुले रहने पर कितने पंप, ठीक है यहाँ तक सही है, तो को कितने दिन में? तो दिक्कत हो बाबू। नहीं इंग्लिश नहीं है इसमें, इंग्लिश नहीं है। क्या करेगा? बनावटी कर दे कैलेंडर। बोलो कितना दिन? 12 दिन। कितना जितना बोल दीजिए। ऊपर 12 है, चलो 16 दिन। आइए देखा जाए प्रोसेस समझिए और कुछ भी नहीं है। MDS से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कहा कि 12 पाइप अगर रहेगा प्रतिदिन 6 घंटे खुलेगा तो 15 दिन में पूरा टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। काम को पूरा टंकी भरना हो गया। आगे कहता है कि कितने पाइप, मान लिया जाए X पाइप 9 घंटे प्रतिदिन खुला रहे तो 16 दिन में पूरा टंकी भर जाएगा। पाइप की संख्या निकले, नहीं कटा बाबू 16 था, तुम ही समझो। 4 तिया मनाओ कि कट जाए, हम क्या करें? 3 तिया 3 दूना 2 दूना 7.5 पाइप। तो ऐसा करो ना, इसको 8 दिन बना देते हैं। बारह पाइप 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में टैंक भर गया। आगे कहा कितने पाइप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे में टंकी भर जाएगा। अब देखिए काटिए, आराम से कट जाएगा। 2 3 3 तिया 3 दूना 2 से 2 यानी 1 से बराबर 15। चलो बाबू नोट करो, ऑप्शन भी आ गया। इसको 8 दिन यहाँ कर दीजिए। ये जो लिखा रहा है जलाशय को कितने को काट के लिख दीजिएगा, 8 दिन में खाली कर सकते हैं।
प्रोसेस समझिए, टाइप कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। MDH टाइम और वर्क में था, इसमें भी आपका MDH के कुछ बेस पर क्वेश्चन है। कैसे तो ऑप्शन हो आ गया इसमें। कर लिया नोट, मिटा दे। देखा जाए 24 नंबर, देखा जाए। देखिए 24 नंबर में कहता है कि 3 नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें एक साथ खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा गलती लिखा है। C को बंद कर दिया जाता है जिससे शेष भाग A और B को 7 घंटे में भरता है। तो C अकेले खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? देखा जाए, यहाँ हेडिंग है कि A, B और C पूरा टंकी भरने में 6 घंटे। बताइए LCM क्या ले? 6 ही लिया जाए, जैसा इच्छा, कोई जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा ठीक है भाई, 6 ही लिया जाए, यही जरूरी है। आइए, एक यहाँ तक तो बेसिक है। 6 लीटर का टंकी तीनों मिलकर के 6 घंटे में भरेगा, या और कहा तो तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालेगा? तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकाला है? 1 लीटर। अब जरा सोचिए, कहा कि इन्हें एक साथ खोल दिया गया, 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया। सर 2 घंटे के बाद बंद करेंगे, 2 घंटे तक पानी भरेगा तो कै लीटर आ जाएगा? अब उसके बाद नियम के अनुसार C को बंद कर दिया, बताइए अभी भी कै लीटर भरना हो? और कहा कि ये शेष पानी A और B कितने घंटे में भरा। इससे ये पता चला कि A और B 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 4 बटा। क्वेश्चन में कहा कि C अकेले पानी को कितने समय में भरेगा, तो C का मान निकालना। अच्छा बताइए, ये किसका मान है? A प्लस B का मान कितना है? तो सर C का मान निकालना है तो 1 में से 4 बटा 7 घटाएंगे, 3 बटा। और कहा C पूरा पानी को कितने समय में खाली करेगा? 6 बटा 3 बटा 7, 3 दूना 7 दूना, ये आंसर हो गया 14 घंटे के बराबर हो। नहीं मिला क्या? छोड़ दीजिए, रह दीजिए, सुनिए ना, वो काम आउट कर दीजिए आप, छोड़िए। अच्छा चलेंगे, गया कॉलेज तरफ उधर पी लेंगे, ठीक है चलेगा? सुनिए ना, खाना नहीं खाया है, जरा ले दीजिए खाना। देखिए ना, बंटी है या सिंधु है या चल जाए आप तीनों में से कोई। मिटा दे, जल्दी करो। देखा जाए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर में कहता है कि 3 नल A, B और C खाली टंकी को मिलकर 5 घंटे में भरते हैं यदि C की गति B से दुगनी है जबकि B की गति A से दुगनी है। कुछ गति से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे टाइम और वर्क में क्षमता से रिलेटेड थे। कल भी 1-2 क्वेश्चन आया था जिसमें कंफ्यूजन था कि व्यास कहेगा तो उसको हम लोग क्षमता का अनुपात नहीं बोलेंगे, उसको पहले स्क्वायर करेंगे तब वो क्षमता का अनुपात आएंगे, जबकि गति जो है वो डायरेक्ट क्षमता है। कहेगा कि 5 गति से ज्यादा तेजी से गति से पानी फेंक रहा है, इसका मतलब है, अब कहेगा कितना गति से फेंक रहा है तो कहेगा 5 लीटर प्रति घंटा से, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्षमता हुआ। प्रति इकाई समय में जो किया गया कार्य उसको क्षमता कहते हैं। तो गति है, इसका मतलब क्षमता है। व्यास है मतलब क्षमता, उसको स्क्वायर करेंगे। जबकि कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, बड़े स्तर का एक क्वेश्चन टाइप में आया था, तो उसमें साफ शब्द में लिखा था कि पाइप से निकलने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ भी देखिए तो कहा कि तीनों टैंक एक साथ अगर कहता है तो खाली टंकी को 5 घंटे में भरता है, ये नियत राशि के रूप में है। जबकि A, B, C में अगर हम गति की बात करें तो आगे कहा है कि C की गति B से दुगनी है और B की गति जो है वो A से दुगनी है। यहाँ पर इसका गति 1 होगा, 2 होगा, 3 कितना होगा? 4। ये हो गया गति बोलिए या इसी को क्षमता बोलिए। अब जरा सोचिए, कहा कि तीनों मिलकर के टैंक चालू होगा तो कई घंटे में भरेगा? तो ये तो समय हुआ। तीनों मिलकर के क्षमता कितना होगा? 4 2 6 और 1, यानी क्षमता गुने समय की है तो ये वर्ग निकल गया। यही इतना टंकी में पानी होनी चाहिए, इसी को वर्ग कहा जाए। आगे कहा कि नल एक खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो सर टंकी इतना ही लीटर का है, अब ए से भरिएगा तो कौन सा स्पीड से भरिएगा? यानी आंसर कितना होगा? लीजिए आंसर हो गया 35 के बराबर होनी चाहिए। नोट किया जाए, कितना इजी चैप्टर है यह। सर तो मतलब नहीं पूछोगे एक दिन में पूछताछ खत्म? पैकेज हार्ड है? अरे बात तो टाइप पढ़ा रहे हैं उसी का कहता है पैकेज हार्ड है। ये टाइप से कोई लेना देना है ये नहीं पैकेज का। हम पहले बोले कि देखिए टाइप आपका जो है ना अप टू डेट किया गया 21 तक या 21 तक की कंफर्म है क्वेश्चन,
तो उसमें देखिए निकासी पाइप को वहां पर लिख देता है आउटलेट पाइप, एगो हो गया इनलेट पाइप। तो हो सकता है उसके कारण तुम लोग को टप लग गया होगा। अच्छा ठीक है, उससे टप नहीं है, ठीक है, पूछताछ होगा तो पता चलेगा। आइए 26 में आइए। 26 में देखिए कहता है कि एक नल एक हौज का 3/4 भाग 12 मिनट में, जबकि यही टाइप आपका टाइम और वर्क में रहता था एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में। तो उसको हम लोग पूरा काम का समय निकाल लेते थे, 3 चौ 12 4 4 16, यहाँ भी वो काम करेंगे। आगे कहता है जबकि दूसरा नल हौज का 2/3 भाग 6 मिनट में, अर्थात 2 तिया 6 3 तिया 9। आगे फिर कहता है कि यदि दोनों नलों को 4 मिनट एक साथ खोला जाए तो हौज लगभग कितना प्रतिशत भर जाएगा। पहला देखा जाए, हेडिंग दिया हुआ है, पहला नल ए 3/4 भाग 12, 3 चौ 12 4 चक 16, यानी ये जो हो गया कितना हो गया 16। ये डायग्राम बन गया। बी के बारे में कहा है कि बी 2/3 भाग 6 मिनट में, अर्थात 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी बी जो है 9 मिनट में। अभी इससे कुछ लेना देना नहीं। आइए लड्डू पेड़ा बनाइए जाए। 16 9 एलसीएम 144, कुछ और कम नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कम है भाई 144, लेकिन महंगा सौदा लग रहा है आपको। 9 ये 16, दोनों को कई मिनट चालू करेगा। अच्छा 1 मिनट में कई लीटर, 4 मिनट में। क्वेश्चन यही पूछा कि 100 लीटर जो है पूरे टंकी का लीटर का कितना प्रतिशत भरा गया, यानी क्वेश्चन बनेगा 100 144 का कितना प्रतिशत है। नोट किया जाए, आंसर लाइए ना, वही भर देंगे यहाँ पर। नोट कीजिए, नोट कीजिए, मिनट की जगह पर बड़ा गौर से देखते सब चीज। समझदार तो ये इतना है कि हम गार्जियन इसको बना लिए हैं एक बैच का। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरी लगेगा ना तो कोई से भेटा ही नहीं होगा, मतलब पहचान में नहीं करेगा, ही तुम लोग को भी नहीं पहचानेगा। सही बात ना है। कोचिंग तो सर दुनिया भर के चेला खोल के बैठ गया। ओरिजिनल होता है बाबू, फोटोकॉपी होता है। कैंडिडेट पागल है जो 10 साल से बैनर बोर्ड नहीं लगाए, पॉम्पलेट नहीं लगाए। आगे बढ़े। देखिए इसमें सबसे बेहतर था तो आप एलसीएम उलसीएम ना लेते तो ज्यादा बेहतर था, जबकि बार बार टाइम और वर्क में भी कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं। एलसीएम से बेहतर था आपका फ्रैक्शन, याद कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन से कुछ लोग बनाएंगे, जैसे कहेगा दोनों को कई मिनट तक चालू करना है। 1 मिनट में कितना होगा 1/16, तो 4 मिनट में 4/16, ये 4 मिनट में 4/9, 4 चक एलसीएम 36, तो 36 का मतलब यहाँ कितना लिखिएगा 9, यहाँ 16, 16 9 25 बटा, इसी को खाली प्रतिशत में बदलना रहता था। इजी पड़ेगा फ्रैक्शन। देखिए ना, वो पहले जो काटे वही आंसर, वही चीज होगा आपका। अरे पहले था 100/144 काटे तो 25 चौ 100 होता है, 36 और 144 हो गया। बिठा दे। आइए 27 में देखा जाए। देखिए 27 में कहता है कि नल ए एक टंकी को 25 मिनट में, जबकि नल बी इसे 30 मिनट में भर सकता है। कहा कि यदि नल ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है तो नल बी प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, जिसमें आप 2 बार 4 बार पढ़ते रहिएगा, लॉजिक नहीं पकड़ाता है, यानी पढ़ते रहिए पता नहीं चलेगा कि करना क्या है इसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए और आप ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए बोला जाता है कि जरा ध्यान से पढ़ो तो क्या इसमें लॉजिक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पकड़ नहीं बनेगा, और पकड़ नहीं बनने का कारण है कि थ्योरी क्लियर नहीं है या प्रैक्टिस क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिए कहा कि ए जो है 25 मिनट में टंकी को भरेगा, बी जो है 30 मिनट में टंकी को भरेगा। अगर आपसे पूछे दोनों मिलकर के काम कितने समय में करेगा, तुरंत बना दीजिएगा। दोनों मिलकर काम किया, ये भाग गया, फिर बी जो है काम को किया, ये सब क्वेश्चन सब बना लीजिएगा। लेकिन वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अब यहाँ पर नियत राशि क्या बोल दिया है कि यदि ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है तो बताइए नल बी प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा। तो यहाँ पर पानी फेंकने की बात कर रहा है कि ये जो 120 लीटर पानी फेंकेगा तो बी कितना फेंकेगा। तो अब ये सब क्वेश्चन अगर आपका थ्योरी क्लियर है, प्रैक्टिस हुआ है तो ठीक है, और जबकि अगर नहीं होगा तो कुछ हफ्ते तक चलेगा, इसके बाद आपका कलम ही नहीं उठेगा कि करे क्या इसमें हम। तो यहाँ देखिए क्वालिटी पर आइए, प्रति मिनट 120 लीटर,
प्रति मिनट का मतलब प्रति इकाई समय। क्षमता का परिभाषा क्या होता था? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को, यानी यहाँ भी देखिए प्रति मिनट 120 लीटर, यानी ए का क्षमता कितना है? 120। यानी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? क्षमता से। और तुरंत पकड़ाएगा क्षमता से क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुरंत उल्टा पलटी कर दोगे कि समय का अनुपात है, उलट दोस्तों क्षमता का अनुपात। तो इसके क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, और अगर आप नहीं पकड़ पाए यहाँ पर तो फिर सर ये घुमा देगा क्वेश्चन आपको। यही सब कभी कभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर का, लेकिन ध्यान दीजिए तो ये लगेगा नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ पर बेहतर होगा आप क्षमता का अनुपात बनाइएगा। 5 5 ये 6 5 ये किसका अनुपात है? क्षमता 6, हम लोग भी कहेंगे 6 लीटर फेंकेगा तो कई लीटर? नियत राशि में कहा ए 120 लीटर, हम लोग 6 बी। ये देखिए आंसर तैयार हो जाए 100। चलिए नोट कीजिए। कौन सा ऑप्शन आप लोग को अच्छा लग रहा है इसमें? 6, तो इसको काटिए, इसके जगह लिखिए 100 लीटर प्रति मिनट। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए 100 लीटर प्रति मिनट। हो गया? मिटा दे। आइए जरा 28 नंबर को देखते हैं। देखिए 28 नंबर में कहता है कि एक तेल के ड्रम को तेल से भरने वाले पाइप 40 मिनट में भर सकता है। मतलब एक भरने वाला पाइप जो है ये मान लेते हैं तो ये 40 मिनट में भरेगा, जबकि कहता है एक दूसरा निकासी पाइप, भरने वाला पाइप है, एक निकासी पाइप भी आ रहा है खाली करने वाला है, ये 60 मिनट में खाली कर देगा। आगे कहता है कि निकासी पाइप तब खोला गया जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था। इसका मतलब है 2/3 भाग तो पहले भरना पड़ेगा, तब ना फिर निकासी पाइप को खोलिएगा। तो 2/3 भाग जो है भरेगा कौन? ये भरेगा। अब यह सवाल उठता है 2/3 भाग किसका? 2/3 भाग तो आपका दिमाग में खटकेगा, पहले एलसीएम लेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना लीटर का है वो टंकी है। तो 60 और 40 का एलसीएम 100, तो पता चला कि टंकी 120 लीटर का। जरा एरो भागा दे दीजिए, एरो भागा दे दीजिए। अब 2/3 भाग पहले टंकी भर लेते हैं, तो सर 120 का 2/3 भाग। अब इस टंकी को कौन भरेगा? ये देखिए 3 × 4 = 80/3, 3 रह जाएगा, एगो 3 खाली यही कटा है आपका, 80/3 रह जाएगा। अब इसी को कहा जाए तो 26 × 78 होता है, यानी 26.2/3। अब जरा सोचिए कि जब ये 80 लीटर पानी ये आपका 120 × 2/3 किए थे तो आपका आया था कितना? 80। तो 80 लीटर पानी का तो समय पता चल गया कि 80 लीटर भरने में 26.2/3। अब बताइए पानी कितना बचा होगा? 40। ये 40 लीटर भरेगा तो कौन भरेगा? तो ये चालू है, ये चालू है, तो ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर क्या करेगा खाली? तो दोनों मिलकर के जब चालू होगा तो क्या लीटर आएगा? तो 1 से भागा दिया जाएगा, यानी यहाँ पर कितना होंगे? नहीं लगता कुछ और अलग कर रहा है बाबू यहाँ पर। और 15 मिनट के बाद इसे किसको बंद कर देता है? देखा जाए, ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिए, पहले यही तक चलिए, उसके बाद जो कंडीशन है वो चले जाएगा। कहता है कि जब सी निकासी पाइप को तब खोला गया जब 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था। 2/3 भाग भरने में 2/3 भाग किसको बोला गया? 80 लीटर को। तो 80 लीटर भरने में आपको 26.2/3 भाग। अब जरा सोचिए कै लीटर आपको भरना होगा। अगर ये पूछा जाए कितना लीटर भरा गया है आपका, दोनों तरह से एक्टिव रहिए, क्वेश्चन क्या पूछ देगा। आगे कहता है कि मतलब 2/3 भाग जैसे ही भर गया होगा तो किसको चालू किए होंगे? निकासी पाइप बी को चालू किया होगा। और कहता है कि और इसे 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया? निकासी पाइप को। अच्छा ये बताइए अभी तक 80 लीटर पानी है, ये तो एक समय हम लोग निकाले हैं, लेकिन अभी तक कितना लीटर पानी भर चुके हैं? ये 15 मिनट के लिए चालू हुआ सर, ये 15 मिनट में बताइए 15 दूनी ये 30 लीटर भरा होगा, ये तो खाली करने वाला होगा, तो 30 खत्म हो गया। अब बताइए सर 80 लीटर भरे थे, आई चालू हुआ तो 30 लीटर निकालिए दिया, तो अब क्या लीटर बचा? 50। कितना लीटर अभी भी भरना होगा? 70 लीटर किससे भरिएगा? ए से भरिएगा। अब ए से भरिएगा तो ए का भागा दीजिएगा यहाँ पर 3। आगे कहा है यदि अब इसे भरने वाले पाइप को खोला जाए तो ड्रम भरने में कितना समय लगेगा? अब इसी को अगर भागा दीजिएगा यहाँ भी 26 × 78 ज्यादा हो जाता है, 22 × 66, 23 × 69, 23.1/3। अब यहाँ पर कहा कि बताइए कि ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। देखा जाए अगर समय की बात किया जाए तो कहीं कहीं आपका आंसर ये वाला नहीं मैच कर करके सिर्फ इधर का पूछ रहा है। 2/3 भाग भरने में कितना समय लगा वो नहीं, इधर का समय पूछ रहेगा। तो 23.1/3 इधर लगा, अब 15 मिनट यहाँ लगा, तो अगर टोटल समय कहेंगे तो 23.1/3 मिनट प्लस 15 मिनट यही जोड़िएगा तो 38.1/3 मिनट। लीजिए ध्यान दीजिए, इसका समय को काउंट नहीं कर रहा है।
2/3 भाग कहा है तेल से भरा हुआ था, तो भरा हुआ था हम लोग समय भी निकाल लिए, लेकिन इसका समय मेंटेन नहीं किया, वहां पर आंसर में नहीं जोड़ा गया है। तो बस समझिए कि 2/3 भाग यानी 80 लीटर भरा हुआ था, यानी इसका कोई जरूरत आपका नहीं है। ये नहीं पूछा है कि इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगा, अगर कहता पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगा तो ये भी समय हमको जोड़ना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला है, सिर्फ कहा ड्रम भरने में कितना समय लगा। तो ये पहले से भरा हुआ था 80 लीटर, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको 15 मिनट का चालू करता है तो 30 लीटर निकाल दिया, तो अब आपके पास 50 लीटर बचा हुआ है, जबकि 15 मिनट का टाइम भी आपका खत्म हो चुका है। अब ये 70 लीटर पानी भरेगा तो ये भरेगा तो 70/3, यानी ये जो है 70 लीटर पानी भरने में 23.1/3 लगाया, और पहले से यहाँ 15 मिनट ही लगाया, तो 15 मिनट वही 23.1/3 मिनट बराबर 38.1/3। जबकि अगर कहता है इस पूरे प्रक्रिया में पूरा भरने में समय कितना लगेंगे, तो ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है। हो गए क्या और बचा? देखिए हो या ना हो, लेकिन कल से तो पूछताछ हो ही जाएगा। चलो एक दो को बचेगा तो कल हो जाएगा, लेकिन कल पूछताछ हो जाना चाहिए। चलो आज ही हो जाएगा तो बढ़िया बात है। ठीक है, बोलने में तो कुछ लगता नहीं है आप लोग को। जरा देखिए एकरे में आप कहिएगा आप छोड़ दीजिए सर, बहुत माथा खराब हो गया, निकल जाए। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये पुराना क्वेश्चन है बाबू, नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है ये। 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को भरने में निश्चित समय लेता है, पता नहीं कितना समय लिया, जबकि टंकी को भरने के लिए पाइप ए से 1 घंटा कम समय लेता है। ये भी बोला है कि पाइप सी और पाइप ए में एक रिलेशन है कि पाइप सी का जो समय लगेगा ए से 1 घंटा कम लगेगा। अगर इसका समय मान लिया जाए x लगता है तो इसका समय कितना लगेंगे, x कम न लगेगा, x -1। या अगर आपकी मर्जी, अगर इसको x बोलते हैं तो ये x प्लस क्या होगा, दोनों तरह से आप एक्टिव कर सकते हैं। इसको x लगता है तो इसको x + 1 लगेंगे। जबकि ये भी कहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 30 मिनट में टंकी 50% भर देता है। ये जान कैसे से लिख रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा आप ढंग से अप टू डेट कीजिए। 30 मिनट में टंकी का 50% भर जाता है, अरे पूरा टंकी भरने में कितना लगा होगा, जान के लिखा गया है कि 30 मिनट में आप रोकिए, 50% में दिमाग लगाइए। जबकि आधा टंकी इसको बोलेंगे, आधा टंकी में तब पूरा टंकी में 60 मिनट को 1 घंटा भी बोल सकते हैं। यानी यहां से एक आइडिया आया, ए बी सी तीनों मिलकर के टंकी को 1 घंटे में भर देगा। जबकि ये भी बोला है कि एबीसी एक टंकी को भरने में निश्चित समय लेता है, जबकि आपको पता हो गया 1 घंटा लेता है, तीनों मिलकर के 1 घंटा लेंगे। आगे ये कहा है कि यदि टंकी को भरने के लिए ए और बी पाइप एक साथ चालू किया जाए और तथा ए को 1 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए और बी अगले 3 घंटे तक चालू रहे तो टैंक को पूरी तरह से भर जाता है, तो पाइप सी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। खूब घुमावदार है बाबू ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखिए, कुछ देर के लिए इसको हटा दिया जाए। मान लिया जाए ए समय में भरता है, बी समय में भरता है और सी समय में भरता है। जबकि लॉजिक का तीनों मिलकर के टंकी 1 घंटे में भर देता है। याद कीजिए यहाँ पर, यानी 1 घंटे में 1/2 ये लाया होगा, 1 घंटे में 1/2 ये 1 घंटे में, अब बराबर एक लिखा हुआ है, बराबर 1 आपका है। 60 मिनट को 1 घंटा बोलेगा ना बाबू। अब इसी में देखा जाए तो एक जगह और है, ये कंडीशन जरा समझिए। ए और बी पाइप को एक साथ चालू किया गया, ए को 1 घंटे बाद बंद कर दिया गया और अगले बी 3 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर देता है। इसका मतलब एक तरह से और टंकी भरा जा सकता है दूसरे तरीका से। दूसरा तरीका से भरेंगे तो ए और बी को चालू करेंगे, ए को 1 घंटे के बाद अभी भी चालू रहेगा और अगले 3 घंटे में टंकी भर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दूसरे तरीका से टंकी भरने में एक और तरीका हो सकता है, ए 1 घंटा तक पानी भरे और बी 4 घंटे तक पानी भरे, तब भी टंकी भरा सकता है। ये दोनों लॉजिक को हम बराबर करेंगे। एक तरफ लिख देते हैं 1 घंटा में 1/A, बी 4/, अच्छा ये पूरा टंकी फुल हो गया। जबकि टंकी फुल ऐसे भी हो सकता था 1/C। ये देखिए सर, फॉल्स है आपका 1/A। यहाँ से बी और सी में रिलेशन निकलेगा और ए और सी में रिलेशन पहले से तैयार है। देखिए यहाँ पे यह दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ से जरा सोचा जाए बी को सी में जरा पहले ही से ढाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए, तो ये 4 डिजाइन है, ये कई डिजाइन, एक डिजाइन घटा जाएगा, बाकी अब समझिए कौन डिजाइन था, यही बचा होगा। अब यहाँ से बताइए क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, सबको कहे ना सी पर ही ढाल दिया जाए। अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर कहेंगे तो बी बराबर कितना होगा 3C, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना। अच्छा बी बराबर 3C हो गया, सी बराबर तो सी होता है। जबकि अगर हम कहें ए बराबर कितना होगा, तो एक देखिए कंडीशन लिखा हुआ है, सी का जो भरने में समय लगेगा ए से 1 घंटा
कम लगेगा, तो ए बराबर क्या होना चाहिए? आइए, सी को ए से 1 घंटा, यानी 1 घंटा कम है तो 1 घंटा, अगर 1 घंटा अगर लेस कर दिया जाए आपस में, कोई डाउट है तो बोलिएगा। ये 1 घंटा कम ना था जी, हमें को उल्टा करना पड़ जाएगा। ये 1 घंटा कम है, देख लीजिए, सी पाइप ए से 1 घंटा, यानी इसको 1 घंटा कम लगेगा तो इसको 1 घंटा, तो अगर हम इसमें 1 घंटा घटा देंगे तो आपस में, यानी ए बराबर सी प्लस क्या बोल सकते हैं? यही चीज हम यहाँ करना चाह रहे हैं कि ए बराबर सी प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा है कि हमको एक समीकरण चाहिए जिसमें मान को पुट किया जाए, और मान को पुट किया जाए तो आप इस समीकरण में भी मान को पुट कर सकते हैं। आइए सर, इसी में मान को पुट कर देते हैं। बी के जगह आप क्या लिखिएगा? 3c। ए के जगह क्या लिखिएगा? सी के जगह सी लिखिएगा, लिखिएगा ना जी? यस सर। आइए, आप कुछ तो है नहीं इसमें, मान को खाली पुट कर दिया जाए, सी प्लस 1, इसके जगह 3c, ये बराबर 1। बेहतर होंगे अगर आपको एलसीएम उलसीएम में प्रॉब्लम होंगे, और नहीं तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो बेहतर होंगे यहीं तक रहने दीजिए। आपके पास अब क्या है? आपके पास ऑप्शन सेटलमेंट किया जा सकता है। अब देखा जाए, सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर, अगर ऑप्शन में 2 अगर होगा तो ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। चलिए सी का मान 2 रखते हैं, तो 2 और 1 यहाँ 6, यहाँ एलसीएम 3 दूना 6 एकम 2 तिया 3 2 5 और 1 आ गया बाबू, यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए। कब दुगाव है? का है? अभी तो बोला कि पूछो तक चालू हो जाएगा, ला देखना। ठीक है, रहने दो, दुगो कल से पूछताछ भी हो जाएगा।